हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई एम डॉक्टर अलका पाठक। आज मैं आपको बीएड सेकेंड सेम के फर्स्ट पेपर लर्निंग एंड टीचिंग से एक कंटेंट डिस्कस करने जा रही हूँ। कंटेंट है हमारा जीन पियाजे की थ्योरी। जीन पियाजे की थ्योरी का नाम था कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। आप सभी ने जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो देवीलय विश्वविद्यालय के हों या रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के हों या टट्याभील यूनिवर्सिटी खरगोन के हों, आप सभी के जो कंटेंट है सभी सेम हैं। और उस कंटेंट में जो आपका सिमिलरिटी है वो है जीन पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी। तो जीन पियाजे ने जो अपनी थ्योरी बनाई थी, उन्होंने अपने बच्चों पे ही इस थ्योरी का एक्सपेरिमेंट किया था। उनके 3 बच्चे छोटे छोटे थे, उनके ऊपर ही इन्होंने एक्सपेरिमेंट बचपन से किया था। वो देखना चाहते थे कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बच्चे का विकास जैसे जैसे होता है तो उसकी क्या क्या डिमांड होती है और क्या क्या पूर्ति करना चाहिए, और बच्चा क्या चाहता है और क्या करने पे उसका क्या प्रत्युत्तर होता है। ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने 7 बच्चों को देखी थी और फिर ये थ्योरी ईजाद की थी। तो जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है उसके 4 स्टेप्स हैं, 4 स्टेप्स हैं। जो इस 4 स्टेप में उन्होंने अपनी थ्योरी बनाई थी। तो पहला जो है वो संवेदीगामक अवस्था, जो सेंसरी मोटर स्टेज थी, वो थी जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। तो उन्होंने जन्म से लेकर 2 वर्ष तक बच्चे को माइन्यूटली ऑब्जर्वेशन किया था कि बच्चा जन्म से लेकर जब जब जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है उसके अंदर क्या क्या परिवर्तन होते हैं, वो क्या क्या पहचानता है, क्या क्या क्रियाएं करता है, और क्या क्रिया करने के बाद उसके अगर रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो वो क्या करता है, और हमें पेरेंट्स को क्या करना चाहिए। तो ये उन्होंने सारा ऑब्जर्वेशन करके देखा था कि जो संवेदीगामक अवस्था उसमें बच्चा क्या करता है, उसमें कैसे परिवर्तन होता है। तो 6 महीने तक तो बच्चा जो होता है, उन्होंने देखा था कि वो माँ के सानिध्य में रहता है, तो माँ को ही सिर्फ पहचानता और किसी को नहीं पहचानता। उसके बाद बच्चा कलर थेरेपी का, कलर का नॉलेज होने लगता है उसको, तो कलर देखता है। आपने देखा होगा छोटे बच्चों को रंग बिरंगे झूमर से अपन देते हैं खेलने के लिए, तो वो कलर को देखता है, तो कलर को देखकर वो उसको पहचानने लगता है। फिर जब बड़ा होता है 1 साल का, तो जो माता पिता रहते हैं, भाई बहन रहते हैं, उनको पहचानने लगता है। फिर धीरे धीरे वो अपने सर्कल के जो लोग रहते हैं उनको पहचानता है, बाहर नहीं निकलता। बस 2 साल तक वो अपने घर तक ही सीमित रहता है, और जो जो उसकी क्रियाएं होती हैं, 6 महीने के बाद वो क्या क्या क्रियाएं करता है, साल भर के बाद क्या क्रिया करता है, ये उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया था। फिर दूसरी अवस्था होती है पूर्व क्रियात्मक अवस्था। पूर्व क्रियात्मक अवस्था होती है 2 से 7 वर्ष तक। तो पूर्व क्रियात्मक अवस्था में बच्चा स्कूल जाने लगता है। अब बच्चा जब स्कूल जाता है तो वो सोशल हो जाता है ना। तो सोशल हो जाता है तो उसके फ्रेंड भी बनते हैं। फिर इस अवस्था में उन्होंने देखा था कि बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल में वो टीचर से जो सुनता है, जो सीखता है, और कुछ सीख कर घर में आके नकल करता है, मीन्स वो नकल करना सीख जाता है। फिर उसमें तर्क शक्ति का विकास होता है कि जब वो घर से बाहर जाता है तो वो पूछता है कि सब बच्चे हैं, इनके माता पिता आते हैं कि नहीं आते। फिर बहुत सारी क्लास क्वेश्चंस भी करता है क्लास में कि लाइट क्यों चल रही है, ये टीवी कैसे चलती है, आवाज़ कैसे आती है। तो बहुत सारी तर्क वाली चीज़ें करता है, तो उसकी तार्किक शक्ति का विकास हो जाता है 2 से 7 वर्ष के बीच में। तब वो नकल करना भी सीख जाता है, और उस समय वो गुड और बैड की पहचान करना सीख जाता है, उसमें मैनर्स आ जाते हैं। तो 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है पूर्व क्रियात्मक अवस्था। फिर थर्ड आती है मूर्त क्रियात्मक अवस्था। इसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करता है, मूर्त क्रियात्मक अवस्था। ये अवस्था होती है 7 वर्ष से 11 वर्ष तक, 12 वर्ष तक मान लीजिए इसको, पर 11 वर्ष तक उन्होंने बताई है। तो ये अवस्था में बच्चा में मैच्योरिटी आ जाती है, थोड़ी सी, थोड़ा सा संज्ञान होने लगता है हर चीज़ का कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसकी रिस्पेक्ट करना चाहिए, कौन सा वर्क अपडेट करना चाहिए। होमवर्क वो स्वयं करने लगता है, माता पिता को भी बताने लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये राइट है, ये रॉन्ग है। तो इस टाइप की चीज़ें वो सीख जाता है ना, इस अवस्था में। देन जो 4th अवस्था होती है वो है औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। तो औपचारिक क्रियात्मक अवस्था होती है आपकी 12 साल के बाद से। तो औपचारिक क्रियात्मक अवस्था में बच्चा फिर टीन एज में आ जाता है, और जब बच्चा टीन एज में आता है तो उसके अंदर एक नेतृत्व की भावना आ जाती है, एक ईगो की भावना आ जाती है, उसमें सुपर ईगो ज़्यादा रहता है। अगर हमने किसी के सामने उसको डांट दिया तो उसे बहुत खराब लगता है, तो उसमें सुपर ईगो की भावना का
विकास हो जाता है। तो बच्चा बहुत रिजर्व रहने लगता है, बहुत इंट्रोवर्ट रहने लगता है, अपने आप को निखारने लगता है और अपने प्रति ज़्यादा सजग हो जाता है इस अवस्था में। तो ध्यान आकर्षण उसका अपने प्रति रहता है कि मैं कैसे अच्छा लगूं और मेरा प्रेजेंटेशन कितना अच्छा रहे, तो ये चीज़ उसके अंदर आ जाती है। तो आज मैंने आपको बताया कि जीन प्याजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी, जिसके 4 स्टेप, और इसके शैक्षिक निहितार्थ में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।